हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो भाई आज की वीडियो जो है आपकी एसएससी के जो सीजीएल का एग्जाम हुआ है उससे रिलेटेड होने वाली है। आपको पता है कि इतनी सारी चीज़ें हुई हैं, तो मैं शुरू से लेकर लास्ट तक सारी चीज़ों पर बात करूंगा। टीचर्स का कोई सपोर्ट नहीं है उस चीज़ पे बात करूंगा। सारी चीज़ें आपको ध्यान से सुननी है और जो जो चीज़ें मैं बोलूँगा उसको आपको अपने हिसाब से चीज़ें सोचनी है कि क्या ये चीज़ें सही में हो रही हैं और इसका रिजल्ट पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। और सारी चीज़ें देखो, अगर आपने एसएससी सीजीएल का एग्ज़ाम दिया था तो आपको सारी चीज़ें पता होंगी, लेकिन अभी उस पर इतनी मतलब कि इतनी उस पर बात नहीं हो रही है क्योंकि आपके अभी मेंस अब प्री हो गया तो टीचर्स लग गए मेंस का कोर्स बेचने में। और शुरू में तो काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट था, कोई टीचर किसी के लिए रो रहा था, बच्चों के लिए रो रहा था, कोई कुछ कर रहा था, लेकिन अब ऐसा कोई मतलब रेयर कुछ टीचर्स हैं जो इस पर आवाज़ उठा रहे हैं। जैसे अभी आपके अभिनय शर्मा सर, तो जो अभिनय शर्मा सर जो हैं वो तो आपका कोर्ट केस मतलब कोर्ट के द्वारा ही अपनी चीज़ें करते हैं और उन्होंने 2024 में दिलवाया था। आपको पता है कि कुछ बच्चों को एग्ज़ाम मतलब मेंस में बिठवाया था और ये कोर्ट के रास्ते से ही, तो उन पे है, इसलिए मेरे को भरोसा है कि अभी भी जो भी कर रहे हैं वो अपनी तरफ से अलग अपना उनका पाथ है और वो हमेशा कोर्ट के द्वारा ही चीज़ें करते हैं। और आपके कुछ और टीचर जैसे शुभम जैन सर ने अभी एक वीडियो बनाई थी रिसेंटली, उन्होंने अभी आपका सीजीएल का एग्ज़ाम दिया था, उन्होंने फॉर्म भरा था। मैं बता देता हूँ, आरबी रेवोल्यूशन जो आपके शुभम जैन सर है, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। तो उन्होंने भी सीजीएल का फॉर्म भरा था और देखने के लिए कि क्या इशू हो रहे हैं एसएससी के। अभी जो आपके पहले सिलेक्शन पोस्ट में हुए थे, फिर स्टेनो में हुए थे, तो उन्होंने फिर अपना एग्ज़ाम सीजीएल का दिया था और उसके बाद उन्होंने एक प्रॉपर वीडियो बनाई है क्योंकि उनका जो एग्ज़ाम हुआ था वो सही तरीके से हुआ था। लेकिन स्टिल अभी आपको पता है 14 अक्टूबर को एक डेट दी गई है एसएससी के बच्चों को कि जिनका एग्ज़ाम में दिक्कतें हुई थी या कुछ हुआ था तो उनको एग्ज़ाम देने का वापस से मौका मिलेगा। और ऐसा जो सर ने उसमें जब वीडियो बनाई थी तो उसमें बोला था मेरा एग्ज़ाम एकदम सही तरीके से हुआ था, लेकिन स्टिल मेरे को जो है 14 अक्टूबर को मेरी एग्ज़ाम डेट आई है। तो ये अब सिर्फ सर के साथ नहीं हुआ, ये काफ़ी सारे बच्चों के साथ हुआ है और ये सीजीएल में नहीं हुआ है। ये आपके सिलेक्शन पोस्ट का जब एग्ज़ाम हुआ था उसमें भी आपकी जो री एग्ज़ाम डेट आई थी उसमें मेरे साथ खुद हुआ था। मेरा 24 तारीख को एग्ज़ाम था और कोई इशू नहीं था सेंटर पे, लेकिन स्टिल मेरा एग्ज़ाम वापस से रीशेड्यूल कराया गया था। तो ये वाला इशू जो है सिलेक्शन पोस्ट का सीजीएल में दोबारा हुआ है। और जिन बच्चों के एग्ज़ाम में एक्चुअली में दिक्कत आई थी, जिनके एग्ज़ाम का सर्वर डाउन हुआ था, किसी के एग्ज़ाम में कुछ दिक्कतें हुई थी, सर्वर डाउन से लेके कुछ भी इशू हो सकता है, और जिन्होंने अपना एसएससी की मेन वेबसाइट पे अपनी शिकायत करी थी, जो भी मतलब कि फीडबैक में डाला था, तो उनको कोई एग्ज़ाम का नोटिस नहीं आया कि आपका एग्ज़ाम होगा। लेकिन जिन बच्चों का अच्छे खासा एग्ज़ाम हुआ था अब उनको वापस से एग्ज़ाम दे दिया है और किसी को तो बहुत मतलब दूर दे दिया है और नहीं दे पाएंगे। फिर किसी का आरबी एनटीपीसी सीबीटी 2 के साथ क्लैश हो जाएगा, किसी एग्ज़ाम के साथ क्लैश हो रहा है, तो उनको अब ये है कि भाई अब किसका एग्ज़ाम दे, सीजीएल का दे। हमारा सीजीएल का एग्ज़ाम सही हुआ था फिर भी हमारा री एग्ज़ाम करवाया है। तो ये सारी चीज़ें आपको अगर पता है तो फिर आप जो है, मैं अब जो सारी चीज़ें अब मैं वीडियो को स्टार्ट करूँगा, बोलूँगा सारी चीज़ें। और किसी टीचर के आप बहुत ज़्यादा अंधभक्त हो या कुछ हो तो आप इस वीडियो को भी एग्जिट कर सकते हो, तो उससे मेरे को दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप एक जेन्युइन बच्चे होगे तो आपको सारी चीज़ें आपको मैं जो बताऊंगा सब चीज़ें समझ आएंगी और उसके बाद आपको डिसाइड करना है कि अभी आपको आगे तैयारी करनी है, उनके मेंस के बैच खरीदने हैं टीचरों के, या फिर एसएससी के सीजीएल के एग्ज़ाम में रिफॉर्म्स चाहिए। मैं बात करता हूँ सबसे पहले आपकी एग्ज़ाम डेट, मतलब कि सबसे पहले आपकी एग्ज़ाम सिटी आई थी और उसमें क्या था भाई, जो एग्ज़ाम सिटी में जो आपकी डेट वो आई थी, लोकेशन बहुत बच्चों की वो कुछ आई थी, लेकिन जब एडमिट कार्ड आता है तो उसमें आपकी एग्ज़ाम डेट जो एग्ज़ाम सिटी है वो बदल जाती है। सबसे पहला इशू आपका यहीं से स्टार्ट होता है एग्ज़ाम एसएससी सीजीएल के एग्ज़ाम में। जब दूसरी चीज़ जो है मैं बात करूँ आपकी, फिर आता है आपका एग्ज़ाम डे। पहला दिन 12 सितंबर को एग्ज़ाम के स्टार्ट हुए थे, 12 सितंबर को पहला एग्ज़ाम था। तो उसमें क्या होता है भाई, कहीं पे लेट एंट्री होती है। आप सभी को पता है कि अगर कोई बच्चा 2 मिनट भी एंट्री मतलब कि सेंटर पे लेट पहुंचता है तो उसको एंट्री नहीं मिलती है। लेकिन यहाँ पर कहीं पे कोई सेंटर पे लेट एंट्री हो रही है, कहीं पे आपके एग्जाम पोस्टपोन हो रहे हैं, और आपको पता है कि कितने सारे सेंटर्स पे एग्जाम पोस्टपोन का आपको नोटिस आपने सबने दिखा होगा, क्योंकि वो ऑफिशियली एसएससी ने लॉन्च करा था। और मैं वही चीज़ें बोलूँगा जो ऑफिशियली एसएससी की तरफ से भी मतलब कि वो हैं और अखबार में आई हैं, जो भी चीज़ें ऐसी हैं जो सही में है। ठीक है, मैं अपनी तरफ से कोई भी चीज़ या फिर बच्चों ने कुछ भेजा हो वो मैं यहाँ पर नहीं बोलने वाला हूँ, क्योंकि कुछ भी चीज़ किसी पे एलिगेशन लगाना वो मेरे लिए, अगर मेरे पास सबूत नहीं है तो मैं वो मेरे लिए दिक्कत हो सकती है। तो इसलिए मैं बात करता हूँ भाई, जो एग्ज़ाम आपके स्टार्ट हुए थे 12 सितंबर से, तो आपके एग्ज़ाम कहीं पे लेट एंट्री हुई, ठीक है, और फिर कहीं पे लेट एग्ज़ाम स्टार्ट हो रहा है, कहीं पे सर्वर डाउन हो रहा है। ये सारी चीज़ें बहुत लास्ट तक, मतलब कि आपके 26 तारीख तक एग्ज़ाम थे, तो जब तक आपकी सारी चीज़ें दिक्कतें आपकी, कहीं ऐसा नहीं है कि 1 दिन 2 दिन हुई, लेकिन ये मतलब कि 1-2 दिन नहीं हुई, वो आपकी पूरी लास्ट तक चली है। ठीक है, तो अब मैं इसके बाद बात करता हूँ कि जब बच्चे अपनी आवाज़ उठा रहे थे वहाँ पर,
तो वहाँ पर क्या है एग्ज़ाम जब आपको पता है कि दिक्कत होती है तो बच्चों को क्वेश्चन करने पड़ते हैं भाई कि हमारा एग्ज़ाम नहीं हो रहा है, फिर सारी चीज़ें होती हैं, उन्होंने साल भर मेहनत करी, तो उस चीज़ के ऊपर जब वो बोलते हैं तो वो क्या होता है एग्ज़ाम सेंटर वाले जो है पुलिस को आगे कर देते हैं। अब पुलिस वालों को क्या है, पुलिस वालों को थोड़ा पता है कि एग्ज़ाम में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, तो वो उसमें फिर क्या होता है बच्चों और पुलिस का बीच वो हो जाता है, जो कि बच्चों को रहता है कि एसएससी का जो वहाँ पर मेन आपका बंदा रहता है उससे बात करो और उससे जो है एश्योरेंस मिलेगा कि फिर वो बोलता जो भी बोलता है, जो भी अपनी तरफ से बोलता है, अपनी तरफ से बताता है, जो एग्ज़ाम आगे का रिशेड्यूल होगा या क्या होगा, वो उनसे बात करनी चाहिए, ना कि आप मतलब कि आप फिर वहाँ पर क्या होता है हर सेंटर पर यही हो रहा था, यही देखने के लिए मिल रहा था कि वहाँ पर पुलिस और बच्चों का वो हो जा रहा था। ठीक है, तो उसमें क्या है फिर ना पुलिस वालों की गलती है ना बच्चों की गलती है। ठीक है, क्योंकि फिर वहाँ पर पुलिस ये थोड़ा करना है कि बच्चों का एग्ज़ाम करवाने, वहाँ पर वो है कि शांति से सही तरीके से एग्ज़ाम हो। लेकिन वही है कि आपको जब इतनी सारी दिक्कतें हो रही थी और बच्चे फिर थोड़ा बहुत नारेबाजी भी कर रहे थे, तो उसके फिर उसमें जो है ये सारी चीज़ें आपको हर सेंटर पे नहीं मतलब कि बहुत सारे सेंटर पे देखने के लिए मिली थी। ठीक है, तो अगर मैं अब आगे बात करूँ तो आपको देखो चौथा पॉइंट मेरा जो है वो ये है, 13 सॉल्वर पकड़ने की जो है न्यूज़ प्रयागराज में आती है। और इसमें क्या होता है यहाँ पर भाई आपको बता देता हूँ, जो 13 सितंबर को एग्ज़ाम था, जैसे 12 तारीख को एग्ज़ाम हुआ फिर 13 तारीख को एग्ज़ाम था, वहाँ पर बच्चों के द्वारा बताया जाता है, वहाँ से वीडियो भी आती है बहुत सारी ऐसी, और एग्ज़ाम सेंटर के अंदर बच्चे फ़ोन लेके जाके वीडियो बनाते हैं और बताते हैं कि 13 को जो है आपके सॉल्वर पकड़ने की न्यूज़ आती है प्रयागराज में, प्रयागराज का जो सेंटर है। ठीक है, वहाँ पर उनको क्या है बैक डोर से बच्चों को वहाँ पर ये कहना है कि बैक डोर से उनको एंट्री मिलती है और स्पेशल ट्रीटमेंट दिया जाता है। लेकिन एसएससी के नोटिस में बोला जाता है कि पावर इशू हुए थे वहाँ पर, इसीलिए आपका एग्जाम पोस्टपोन करवा रहे हैं। तो जो इतना हल्ला मतलब वहाँ पर इतना इशू हुआ था, बच्चों ने अपनी आवाज़ उठाई थी, तो वहाँ पर ये तो नहीं बोला जाता है कि क्या इशू हुआ था, तो वहाँ पर ये बोल देते हैं, ऐसे एसएससी जो है अपने नोटिस में ये बोल देता है कि पोस्टपोन होने का जो रीज़न है वो पावर इशू होता है। ठीक है, ये आपका एक पॉइंट हो गया। और फिर आगे जो है आपके एक सेंटर पे ऐसा वीडियो आता है कि बच्चे के एग्जाम डेट मतलब कि एग्जाम देते देते जैसा एग्जाम दे रहा है और उसमें ऑटोमेटिकली मतलब कि अचानक से गूगल खुल जाता है। तो ये इनके टेक्निकल मतलब कि कौन सा पता नहीं डिजिटल भारत है जो भी है, तो भाई ऐसे कौन सा ऐसा तो मैंने पहली बार ही किसी एग्जाम में सुना है कि आप एग्जाम दे रहे हो और एग्जाम के बीच में आपके गूगल चल जाता है। तो अब ये कौन सा एग्जाम का तरीका है या फिर क्या है, ऐसा तो कोई आप नॉर्मल किसी ऐप पे भी एग्जाम देते हो तो वो चीज़ें नहीं होती होंगी, आप आराम से एग्जाम दे पाते हो। लेकिन ये तो इतने बड़े लेवल पे एग्जाम हो रहा है तो इसमें भी इतना बड़ा इशू आ रहा है, तो मतलब फिर आप उसी पे आ जाओ जो आपके ऑफलाइन एग्जाम होते हैं, ऑफलाइन एग्जाम ही करवा लो, क्योंकि ऑनलाइन तो आपसे सही से नहीं हो रहे हैं, कहीं पे डिजिटल मतलब कहीं पे सर्वर इशू है, कहीं पे गूगल खुल रहा है, तो फिर करवाने का फ़ायदा क्या है ऑनलाइन, फिर तो आप ऑफलाइन ही करवाना चाहिए। फिर आता है एक ये न्यूज़ की आपके इन्होंने बोला था कि 260 सेंटर पे आपका एग्जाम होने वाला है। लेकिन जब बाद में इनका एक और नोटिस, देखो ये इनके नोटिस बता रहा हूँ मैं, अपनी तरफ से न्यूज़ में बता रहा हूँ, जो एसएससी के खुद के हैं, इनका प्रूफ भी है, सब कुछ है टेलीग्राम वगैरह पे सब जगह पे। तो इसमें क्या है, पहले बोलते हैं 260 सेंटर पे आपका एग्ज़ाम होगा, लेकिन जब बाद में नोटिस आता है तो इन्होंने बोला कि 227 सेंटर पे आपका एग्ज़ाम हुआ है। तो ये इनका खुद ही अपने अपने ही नोटिस को इन्होंने काउंटर कर देते हैं। फिर आपका नेक्स्ट पॉइंट आता है भाई 18 को जो है ये देखो मैं तो मेन बता रहा हूँ, इससे अलग भी काफ़ी सेंटर पे तरह तरह की दिक्कतें हुई हैं जो कि आपकी सबको पता है, आपके टेलीग्राम पे सब जगह से हर जगह से वीडियो आ रखी है, सारे प्रूफ सारे बच्चों के पास हैं। लेकिन जब प्रोटेस्ट करने बच्चे जाते हैं वहाँ पर अपनी बात रखने जाते हैं तो वहाँ पर पहले से ही एक वहाँ पर एक्ट लगा देते हैं, वहाँ पर पुलिस मतलब कि पुलिस वगैरह दिल्ली में जो आपको पता है कि होने वाला था, तो यही सारी चीज़ें बात रखने जा रहे थे। कोई वहाँ पर ना कुछ गलत तरीके से चीज़ें नारेबाजी करने थे बच्चे, ना कुछ गलत कुछ कदम उठाते, लेकिन बस वही है कि अब एसएससी सुनना नहीं चाहती है, तो एसएससी जो है इन सब का यूज़ कर रही है, पुलिस का फोर्स का, तो वो उसकी गलत पावर यूज़ कर रही है जो कि उनको नहीं करनी चाहिए मेरे हिसाब से। ठीक है, तो फिर मैं बात करूं भाई 18 को आपके बीकानेर का एक सेंटर था, तो उसमें क्या है भाई आपके में आग, और जब आग लग जाती है भाई वहाँ पर मतलब कि सेंटर में एग्ज़ाम बच्चा दे रहा है उसमें उसके एक सिस्टम में आग लग जाती है और बच्चे जब आवाज़ उठाते हैं तो वहाँ पर जो है पुलिस जो है बच्चों के साथ ऐसे मतलब ट्रीट करती है कि जैसे क्रिमिनल है, और एक दो बच्चों को वहाँ से उठा के भी वो बच्चे अपनी गाड़ी में ले जाते हैं। ठीक है, तो ये वहाँ पर ऐसा कुछ हो रहा था कि मतलब बच्चे अपनी आवाज़ भी नहीं उठा सकते हैं अगर सेंटर पे उनके साथ कोई दिक्कतें हो रही हैं तो। फिर बाकी मैं बात करूँ भाई तो 18 को ही एक सेंटर से वीडियो आता है कि सिस्टम बार बार बंद हो रहा था, वहाँ बच्चे हल्ला करते हैं तो बाकी बच्चों को डिस्टर्बेंस होता है। मैं एक बात बताता हूँ, तो एक जगह था, एक सेंटर था, वहाँ पर कुछ बच्चों का जो है सर्वर में सिस्टम बार बार बंद हो रहा था। ठीक है, जैसे एग्जाम दे रहे हैं तो सिस्टम बंद हो रहा था, तो ऐसा तो नहीं है सारे बच्चों का हो रहा होगा, लेकिन जो बच्चे जिनका एग्जाम सही से हो रहा था वो दे रहे होंगे,
तो उनको तो दिक्कतें होंगी ना। तो देखो जैसे जो बच्चे जिनके साथ दिक्कतें हो रही थी, जिनका सर्वर सिस्टम बंद हो रहा था, वो हल्ला कर रहे थे, वो सब कर रहे थे, लेकिन जिनका एग्ज़ाम सही चल रहा था उनको इनडायरेक्टली भी उससे इशू हो रहा होगा, दिक्कत हुई होगी, और उनका एग्ज़ाम भी रीशेड्यूल नहीं हुआ, तो उनके साथ तो गलत वैसे हो ही गया। और अगर हम ऑफिशियली देखें तो गलत नहीं हुआ है, और अगर अनऑफिशियली देखें तो भाई इतना हल्ले में कैसे वो एग्ज़ाम करते, कैसे क्वेश्चन करते, 1 घंटे का टाइम वैसे ही रहता है, तो उसमें जो है बच्चों को बहुत ज़्यादा इशू हुआ था और उन बच्चों का एग्ज़ाम जरूर बिगड़ गया होगा। तो ये अनफेयरनेस तो वहीं से होगी, तो इसका नॉर्मलाइजेशन कौन देगा? इसका भी तो कुछ नॉर्मलाइजेशन मिलना चाहिए उन बच्चों को। तो ये सारी चीज़ें मेरे को लग रहा था। फिर एक पॉइंट आपका ये भी है, 12 को मतलब 20 को, आज मतलब कि आज ही सॉरी, आज नहीं सॉरी 20 सितंबर को एक आर्टिकल आता है एग्ज़ाम चलते चलते ही बीच में, ठीक है, एग्ज़ाम चल रहे थे, आपको पता है 20 तारीख को। वहाँ पर क्या होता है, आज तक के एक आर्टिकल आता है, और उसमें क्या है, यूपी एसटीएफ, ठीक है, जो आपकी यूपी की आपकी स्पेशल टास्क फोर्स होती है, वो 11 लोगों को अरेस्ट करती है, आपके यूपी एसटीएफ। और 2000 जो आपके सीजीएल 2025 में नकल कराने वाले गैंग का जो लोग थे, उनमें 11 लोगों को वो किडनैप कह रहा हूँ सॉरी, गिरफ्तार करती है, और उसमें लाखों के जाली दस्तावेज बरामद होते हैं। तो ये थोड़ी हिंदी में थी, तो मेरे को पढ़ने में थोड़ी दिक्कत हुई। तो ये सारी चीज़ें भी आपके एग्जाम के बीच में चल रही थी, और ये आपके आज तक पे डाली गई है, तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। अदरवाइज़ कोई ऐसे न्यूज़ चैनल पर होती तो मैं नहीं बताता। तो ये भी कहीं ना कहीं इसमें कुछ तो सच्चाई होगी। तो वो मैं ये नहीं कह रहा कि फुल सारी चीज़ें सही हैं, ठीक है, ये मैं यही हम बच्चे यही चाहते हैं कि एसएससी अपनी तरफ से जांच करे, फिर सीबीआई जांच होनी चाहिए पूरे एग्ज़ाम की अच्छे से, दोबारा सीजीएल के एग्ज़ाम की, एसएससी सिलेक्शन पोस्ट के एग्ज़ाम की, और स्टेनो के एग्ज़ाम की, सबके एग्ज़ाम की अच्छे से सीबीआई जांच होनी चाहिए। और अगर कुछ भी दिक्कतें निकल के आती हैं तो ये एग्ज़ाम वापसी होने चाहिए, ठीक है। मैं बात करूँ इन सबके बाद, जब री एग्ज़ाम की एग्ज़ाम डेट आती है तो फेज़ की तरह ही हो गया, ठीक है। तो जैसे आपका फेज़ 13 में, जैसे आपको शुरू में बता दिया वीडियो में कि जैसे फेज़ 13 में आपके कुछ एग्ज़ाम में बच्चों को जो दिक्कत आती है उनका री एग्ज़ाम नहीं होता है। हालांकि मेरा खुद का एग्ज़ाम सही हुआ था, तो उन बच्चों को एग्ज़ाम दे देते हैं कि जिनका एग्ज़ाम में कोई दिक्कत ही नहीं थी। और मैं आपको बता देता हूँ, मेरा सिलेक्शन पोस्ट का एग्ज़ाम पहले आपका उत्तराखंड में पड़ा था, और जो बच्चे वहाँ पर मेरे को मिले थे, क्योंकि पता है देखो, जब बच्चे वहाँ पर एग्ज़ाम देने जाते हैं तो बाहर मिलते हैं, तो बात करते हैं, आपस में बातचीत हो जाती है, जान पहचान हो जाती है। तो जब मैं आगे जब री एग्ज़ाम में एग्ज़ाम देने जाता हूँ, तो मेरे बगल वाला बच्चा जो है वही बच्चा होता है जो वहाँ पर मेरे को मिला होता है। मेरे सामने जो बच्चा बैठा होता है बिल्कुल सामने, वो भी बच्चा वही होता है जो उत्तराखंड में मेरे को मिला होता है। और मेरा उससे अच्छा मतलब कि हमारी वहाँ पर पहले बात हो चुकी थी उत्तराखंड में, और यहाँ पर आके वापस से वो चीज़ें हुई हैं। तो ये तो फिर इसमें तो चीटिंग हो सकती थी, कुछ भी कर सकते थे, लेकिन हमको पता है कि हमें एग्ज़ाम अच्छे से देना है, हमें ये चीज़ें नहीं करनी है। लेकिन एसएससी की तरफ से यहाँ पर भी बहुत बड़ा ब्लंडर हुआ था, ठीक है। क्योंकि देखो, जो बच्चे वहाँ पर सब बच्चों का दे दिया जिनका एग्जाम वहाँ पर जो भी थे मेरे बगल में या सामने, उनका कोई इशू नहीं था, वो बोल रहे थे भाई हमारा पता नहीं क्यों दे दिया, लेकिन स्टिल उनका भी एग्जाम रिशेड्यूल करवाया गया था। वही चीज़ अब वापसी से सीजीएल में हुई है। सिलेक्शन पोस्ट बच्चे कम थे तो बच्चों को दिक्कतें थी नहीं, सीजीएल वाले बच्चे उस टाइम पढ़ने में लगे थे ये कि भाई हमें क्या है हमें क्या है। तो अब देख लो, वही चीज़ें अब यहाँ पर वापसी हुई हैं। और आपके फिर इसके बाद जो है आपकी आज के न्यूज़पेपर में मैं बता देता हूँ कि आपके एक न्यूज़पेपर में ऐसा आया कि 19 सेंटर्स में जो है सीजीएल एग्जाम में गड़बड़ी हुई है। 19 सेंटर में, सोचो कितने बड़े लेवल पे, एक दो सेंटर पे नहीं, 19 सेंटर पे। और सब इन सब की न्यूज़पेपर कटिंग मेरे पास है, टेलीग्राम पे मैं डाल दूंगा, लेकिन अभी यहाँ पर नहीं डालूंगा क्योंकि अभी मैं उसकी पुष्टि नहीं कर सकता, ठीक है, कि वो सही में रियल है क्या है। लेकिन न्यूज़पेपर अगर न्यूज़पेपर में आ रहा है या आज तक में अगर आ रहा है, तो कहीं ना कहीं इसमें कुछ ना कुछ सच्चाई होगी। और इतने सारे इश्यूज़ तो हमने खुद भी देखे हैं, बच्चों के वीडियोज़ भी सेंटर से आए हैं, तो सही कहीं ना कहीं बहुत बड़े लेवल पे इश्यूज़ हुए हैं। तो मैं यही चाहता हूँ कि भाई इस पर सीबीआई जांच होनी चाहिए। अगर एसएससी देखो, क्योंकि प्रोटेस्ट भी नहीं करने दे रहे हैं और फिर कुछ भी ऐसी चीज़ नहीं करने दे रहे हैं बच्चों को, तो हम अपनी तरफ से ऐसा कुछ कदम भी नहीं उठा सकते हैं, ठीक है, सरकार के खिलाफ जाके, क्योंकि हमारी कोई लड़ाई सरकार से नहीं है। हमारी लड़ाई है एसएससी के जो गलत चीज़ें हो रही हैं, एग्ज़ाम सही से तरीके से नहीं करवाया जा रहा है, तो वो बस एग्ज़ाम सही तरीके से करवाए ना। हम कोई भी एसएससी का बच्चा हो, एसएससी का बच्चा कोई भी ऐसा नहीं है कि सरकार के खिलाफ जा रहा है, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। जो एसएससी के जितने भी बच्चे हैं, मैं उनसे भी यही चीज़ बोलना चाहूँगा कि हमें ये नहीं करना कि हमें सरकार बदलनी है, वो करना है, वो उससे हमें मतलब नहीं है भाई, ठीक है। हमें बस एक चीज़ ये चाहिए कि हमारा एग्ज़ाम तरीके से हो। अब मैं बात करता हूँ कुछ टीचर्स जो हैं भाई, आपके पता है कि एसएससी के जब सिलेक्शन पोस्ट एग्जाम होता था, उस टाइम पे बहुत उछल उछल के आ रहे थे कि हम आपके लिए रो रहे हैं, ये सारी चीज़ें, ठीक है। और अब वो जो टीचर हैं, कोई मेरे को दिख नहीं रहा है कि किसी का भी इतने सारे इश्यूज़, इतने तो आपके सिलेक्शन पोस्ट के टाइम पे भी नहीं थे, इतने अब सीजीएल के टाइम पे हो चुके हैं, लेकिन अभी तक किसी का भी ऐसा सपोर्ट दिखा नहीं है। 1-1 लाख 2-2 लाख बच्चों ने, मतलब अभिनय शर्मा सर ने जब सपोर्ट मांगा टीचर से, तो 50,000, कोई 1 लाख, कोई 2 लाख, कोई अगर 2 लाख कर दे रहा है तो उसको ऐसे बोल रहे हैं कि भाई कितना तगड़ा सपोर्ट कर दिया।
इनके जब आप जाके प्रॉफिट देखोगे तो करोड़ों में है और वो सब आपसे ही कमाए गए हैं। लेकिन जब आपके लिए आज खड़ी होने की बात हुई है तो 1 लाख 2 लाख में आपको दे के हलवा दे के आप जो है उसमें बहुत बड़े वो हो गए कि भाई आप भी इतने खुश हो गए कि हाँ भाई हमारे टीचर ने इतना वो कर दिया। दिक्कत ये है कि 2 लाख कोई ज़्यादा बड़ी रकम नहीं थी, लेकिन बाकी टीचरों ने 1-1 लाख करी थी, तो इसलिए 2 लाख वाला जो है वो हीरो बन गया और बाकी जो है सारे फिर वो बेकार हो गए। तो ये सारी चीज़ें जो है वो बच्चों को समझनी चाहिए। ग्रेजुएट बच्चे हो, सीजीएल के बच्चे हो, तो अगर इतनी चीज़ समझ नहीं आ रही है तो फिर वो आप भी वो चीज़ें भी डिजर्व नहीं करते हो, क्योंकि आपको है ही नहीं कि एसएससी में रिफॉर्म्स हो। आपको बस ये है कि आपके टीचर हीरो बन जाएं। आपके पर्सनल जो जिस टीचर को आप लाइक करते हो, बेशक उसको पढ़ाना आता हो ना आता हो, किसी और टीचर का कंटेंट चुरा के पढ़ा रहा हो, कुछ कर रहा हो, लेकिन उससे मतलब नहीं है। लेकिन वो टीचर अच्छी शायरी कर रहा है, अच्छे 5-6 चैनल डाल के अपने मतलब कि रील्स बना रहा है, वो सब कर रहा है, तो वो टीचर आपके लिए बहुत बढ़िया है, क्योंकि आपको रील देखनी है, आपको उससे मतलब ही नहीं है कि एसएससी में क्या दिक्कतें हैं क्या नहीं है। मैंने ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर अपनी सारी चीज़ें बोल दी हैं अपनी तरफ से। आपको इसमें कितनी चीज़ें पे आप एग्री करते हो, क्या डिसएग्री करते हो, तो वो चीज़ें आप यहाँ पर कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, ठीक है। और बाकी मेरी तरफ से तो अगर सॉल्यूशन में अगर देखा जाए तो यही है कि भाई सीबीआई जांच होनी चाहिए पूरे एग्जाम की, तो उसी से कुछ हो सकता है। अदरवाइज आपको अगर 2024 की तरह अगर कर भी दिया, एक दिन पहले मेंस के पहले अगर एक बच्चों को ये दे दिया मौका कि हाँ भाई इनके साथ गलत हुआ था, और 1-2 नंबर कट ऑफ कम करके उन बच्चों को मौका दिया था एग्जाम देने का, लेकिन एक दिन बच्चे पहले मतलब कि जिस बच्चे का एक दिन पहले पता चल रहा है कि उसका मेंस एग्जाम है, तो वो कैसे एग्जाम्स में अच्छा कर पाएगा। तो वो बहुत बड़ा अनफेयरनेस था उस टाइम पे उन बच्चों के साथ। तो वही 2025 में अब जो है बहुत बड़े लेवल पे होने वाला है, कि 2024 में तो इतनी चीज़ें खुल के भी नहीं आई थी, लेकिन अब 25 में सारी चीज़ें बहुत अच्छे से खुल के आई हैं। लेकिन इस टाइम पे भी आपको दिख रहा है कि अगर आपके टीचर ये कोई कोर्स लॉन्च कर रहा है, कोई ऐप लॉन्च कर रहा है, मैं खुल के बता रहा हूँ यार, आपके जितने भी चलो छोड़ो नाम नहीं लेता हूँ, फिर उससे क्या है पर्सनली बच्चे ले लेते हैं। और मैं टीचरों का बहुत सारे टीचर हैं देखो जो सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन बहुत सारे टीचर हैं जिन्होंने आपको उस टाइम पे तो बहुत ज़्यादा कर रहे थे कि हाँ हम तो बहुत कुछ कर जाएंगे बच्चों के लिए, लेकिन आज उनका एक भी तरीके से मतलब कि सपोर्ट मेरे को दिख नहीं रहा है बच्चों के लिए। तो वो साफ साफ मेरे को दिख रहा है कि वो कोर्स बेचने के लिए आपका क्लिक बेट था। मैं इससे बता देता हूँ आपको, क्योंकि आप अभी चीज़ें नहीं समझोगे, वो आपका माइंड एक माइंड से खेला गया है, और उस टाइम पे अच्छा खासा वो करके फिर अब जो है कोर्स बेच देंगे। ऑडियंस वहाँ से जब आई गई थी प्रोटेस्ट के टाइम से रीलबाजी कर करके, और अब जो है मेंस के बैच बिक जाएंगे, तो अब आपको उनको आपसे कोई मतलब ही नहीं है। मैं सही बताऊँ, जेन्युइन बच्चे उनका टारगेट होते ही नहीं है। उनका टारगेट 10% बच्चे नहीं है, उनका टारगेट 90% बच्चे हैं जो भेड़ चाल में चलते हुए आ रहे हैं, और वो चलते रहेंगे आगे तक, और वो इनका बिजनेस बनाते रहेंगे। यहाँ सरकार अपना काम करती रहेगी और आपका जो है बेवकूफ़ बनता रहेगा जो 10% बच्चे हैं। तो मैं चाहता हूँ वो 10% बच्चे भी जो है अपने अपने चैनल पे मतलब कि अपने यूट्यूब पे वीडियो डालें, जो जो उनके साथ इशू हुए हैं। अगर जेन्युइन जो इशू है, जिनके एग्जाम में दिक्कतें नहीं हुई थी फिर भी दिक्कतें आपको वापस से एग्जाम करवाया गया है, तो वो सारी चीज़ें जो हैं आपको अपनी वीडियो में खुद बना के डालो, ठीक है। तो जिनके पास भी अपने प्रूफ्स हैं, तो फिर मैं बस इस वीडियो को भाई अब और लंबा नहीं खींचूंगा, क्योंकि ज़्यादा लंबी वीडियो खींच जाएगी तो फिर वो बच्चे देखेंगे भी नहीं, क्योंकि यहाँ पर रीलबाजी नहीं हो रही है ना, क्योंकि यहाँ पर जेन्युइन चीज़ें बता रहा हूँ मैं कि जो चीज़ें सही में हुई हैं बच्चों के साथ। तो रिफॉर्म सबको चाहिए, लेकिन एफर्ट्स किसी को नहीं डालने हैं। बस घर में बैठ के कि नेपाल की जेनजी से कंपेरिजन कर रहे हैं, तो वो हमारा मतलब ही नहीं है भाई। वो हम अपने कोई देश के खिलाफ नहीं है, हम सरकार के खिलाफ नहीं है। हमें बस एसएससी में रिफॉर्म चाहिए, अच्छे से एग्जाम होने चाहिए, बस इतना है। तो ये चीज़ें भी गलत हैं, क्योंकि देखो इसमें सारी चीज़ लोग गलत हो रहे हैं। बच्चे जो है एक गलत चीज़ से कंपैरिजन कर रहे हैं कि ये करो वो करो, ठीक है। तो उनकी 1947 में आज़ादी कैसे मिली, ये मिली, वो करो, नहीं करना है। हमें तरीके से चलना है, क्योंकि हमें क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से चलना है। बाकी भाई देखो, अगर आपको लगता है कि आप कर सकते हो तो आप जाओ दिल्ली में अच्छे से नारेबाजी करनी है जिसको कर लो, फिर जब बाद में जब चीज़ें होंगी आपके साथ। और देखो ये वही बच्चे हैं जो नहीं चाहेंगे, ठीक है, आपको कमेंट में भड़काएंगे, वो करेंगे, और जो है घर में बैठ के आराम से तमाशा देखेंगे, और जब आप डंडे खाओगे तो फिर ये वो लोग उस पर हंसेंगे। तो आपको इन लोगों से इन्फ्लुएंस नहीं होना है, बस आपको तरीके से चीज़ें रखनी है। कोई टीचर वीडियो डाल रहा है तो उसको बोलो भाई एसएससी में रिफॉर्म चाहिए, सीबीआई जांच चाहिए, बस इतना ख़त्म बात। तो हैशटैग भी चलाते रहेंगे, और हैशटैग जो है टीचर्स चला ही रहे हैं, वो ट्रेंड भी कर रहे हैं, लेकिन उस पर इतना उसका इफेक्ट नहीं पड़ रहा है। तो बस मैं इस वीडियो को भी यहाँ पर एंड कर रहा हूँ। अगर आपको चीज़ समझ में आई होंगी तो ठीक है, अदरवाइज़ आप जो है मेंस की तैयारी कर सकते हो, करते रहो, क्योंकि देखो मेंस की तैयारी भी करनी ज़रूरी है, किसी और एग्ज़ाम की भी तैयारी करनी ज़रूरी है। लेकिन जब एसएससी सीजीएल की मैं बात करूँ तो उसमें आपको पहले रिफॉर्म्स होंगे, उसके बाद ही आप मेंस की तैयारी करो। अदरवाइज़ मेंस में भी बहुत बड़ा लेवल पे घोटाला होगा, और उस टाइम पे जो है असली जो बच्चे जो उठेंगे वो आपके मेंस के बाद ही उठेंगे, लेकिन जब तक बहुत लेट हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप इस वीडियो को आप ने अच्छे से सुना होगा, समझा होगा। तो अगर आपको चीज़ें कुछ अगर जेन्युइन लगी हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक कर देना। बाकी अपनी जो है आपकी ओपिनियन वो भी कमेंट जरूर कर देना, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।